में बिजी हैं। आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं जो हमारा टेक्नोलॉजी है। दुनिया में बहुत सारा टेक्नोलॉजी अभी चल रहा है। जो बड़े-बड़े कंपनियां हैं वो भी अपना इलेक्ट्रिक मोटर लेके आ रही है, इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक बाइसिकल लेके आ रही है। लेकिन हम आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली जो हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो अदर टेक्नोलॉजी के मामले में कैसे बेस्ट है और किस तरीके से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो दुनिया के अंदर आगे आएगा, निकल के आएगा। क्योंकि एक से एक कंपटीशन का ज़माना है और इस कंपटीशन के ज़माने में हम लोगों को ये बात ध्यान में देके चलना है, जो कैसे हम इसको मेरा खास होने वाला है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अभी दुनिया के अंदर बहुत सारे कंपनियाँ चल रही है जो इलेक्ट्रिक बाइसिकल, इलेक्ट्रिक साइकिल ये सब चीज़ लेके आ रहा है। और हमारा टेक्नोलॉजी है डू यू नो मोटर, ये भी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो अभी स्टार्टअप है, दुनिया के अंदर कदम ही रखने जा रही है। तो एक बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, हमारा टेक्नोलॉजी कैसे बेस्ट है। सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से हम बेस्ट होने वाले हैं। सबसे पहले जो आपको भी मालूम होगा, किसी तरीके का मोटर होता है उसमें परमानेंट मैग्नेट का उपयोग किया जाता है जिसको हम लोग चुंबक बोलते हैं। चुंबक के मामले में चाइना एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा चुंबक का उत्पादन करता है और उसके मामले में कुछ ऐसा देश है जो थोड़ा बहुत करता है, नहीं तो ना के बराबर ही परमानेंट मैग्नेट का उपयोग, मतलब मैग्नेट उत्पादन होता है। जिसकी वजह से आपको मालूम भी होगा जो चाइना है ये अपना जो उत्पाद मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोलते हैं मैग्नेट का, उस पे भी बैन लगाया हुआ है। मतलब वो अब बेचना भी बंद कर दिया है। जिसकी वजह से वो क्या है, खास कारण यही है कि जो वो मोटर का उत्पादन करता है, मोटर का उत्पादन करने के बाद उसके पास जो भी प्रॉफिट आते हैं उसमें वो अपना मोटर पे इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा मोटर बहुत महँगा हो रहा है। लेकिन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में हम विदाउट मोटर मतलब विदाउट परमानेंट मैग्नेट का उपयोग करके, जिसमें मैग्नेट का कोई उपयोग नहीं है, जो कि कोई भी देश बना सकता है, इसको बना के उत्पादन कर सकता है, बेच सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो ये तांबा और स्टील धातु के उपयोग से बनाया गया है हमारा टेक्नोलॉजी, और वो भी IE3 इफिशियंसी 3 और इंटरनेशनल इफिशियंसी 3 और इंटरनेशनल इफिशियंसी 4। जो मोटर के जो ज़माना है, मोटर का जो अभी जो समय चल रहा है उसके मामले में दुनिया में जो ये अभी टेक्नोलॉजी आई है वो बहुत ही नया है। इससे पहले हम लोग इंटरनेशनल एफिशिएंसी, जिसको IE1 और IE2 बोलते हैं, उसको हम लोग यूज करते थे। और उस टेक्नोलॉजी को यूज करके आज तक 40 से 50 वर्षों में किसी तरीके का कोई अपग्रेडेशन नहीं आया, कोई नया चीज इसमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, जैसा कि इन्होंने आपको बताया भी था, जब इन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज करके और कुछ चीज़ें बनाया जो अदर लोगों से, अदर इंजीनियर से नहीं हो पाया, और इन्होंने एक मकसद रखा जो हमको बड़े लेवल पे काम करना है। तो इस बात का ध्यान दीजिए, जब आपके पास कुछ विशेष होता है और आप खुद पे कॉन्फिडेंस होता है जो हम कुछ कर सकते हैं, तो ही आप कदम आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने ऐसा किया और ऐसा करने में भी पूरा सफल रहे। अब इसके मुकाबले आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा, जो ये मोटर है, मतलब जो हमारा डू यू नो टेक्नोलॉजी का जो मोटर है जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, उसमें इंटरनेशनल इफिशियंसी 3 और 4 यूज किया जा रहा है। ऐसा नहीं है जो ये टेक्नोलॉजी के बारे में किसी को मालूम नहीं है, मालूम है। लेकिन हुआ क्या, जो ये टेक्नोलॉजी को यूज किया कोई और कंपनी ने, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके फिर उन्हें मोटर को तैयार किया। जब मोटर तैयार किया गया तो उस मोटर का जो कॉस्ट था वो इस मोटर के मुकाबले मतलब 10 गुना ज़्यादा होगा। मतलब जो वो मोटर बना उससे 10 गुना कम पैसा में ये मोटर बन के तैयार हुआ, और साथ में जो उसका साइज था, उसके साइज के मामले में अगर वो एक मोटर बना तो उसी मटेरियल में ये 2 मोटर तैयार करके दिया। तो वहाँ पे क्या हुआ, कॉस्ट भी बहुत कम मिला और जो क्वांटिटी था मोटर का वो भी बढ़ा, जिसके वजह से जो जो भी दुनिया की कंपनियां थी उसकी नज़र इस पे पड़ी, और उसी समय से ये इतना रफ्तार पकड़ा जो अभी आपको मालूम है किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, किस तरीके से इसको मिल रहा है यहाँ आने के लिए, ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं। तो हमारा टेक्नोलॉजी खास होने का मेन वजह यही है, जो इनके पास जो टेक्नोलॉजी है अभी दुनिया में बहुत ही कम जो कंपनी है उसके पास ये टेक्नोलॉजी है, और शायद
वो लोग इसको सही से इम्प्रूव भी नहीं कर पाए हैं। तो आप समझ पाए होंगे जो हमारा टेक्नोलॉजी किस तरीके से खास है। सर ने आपको बताया जो हमारा जो गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया है ज़मीन, उस ज़मीन का ये आपको 3D डिज़ाइन बनाया गया है। जब हमारा जो ये इनोवेशन सेंटर बन के तैयार होगा, तो वो इनोवेशन आपको इनोवेशन सेंटर आपको इसी तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे आपको देख रहे हैं, आपको पिछले भी वेबिनार में मैंने आपको बताया था अपने मोटर के बारे में। जो नए लोग हैं, वो फिर से जान लें। जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में हम आज जल्दी-जल्दी आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसका जो हम यूज़ करेंगे वो इन सारे सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। आप मशीन उपकरण असेंबली लाइन, पंप वगैरह जिसको हम लोग हेड पंप जिसको बोलते हैं जहाँ से पानी नीचे से निकालते हैं। उसके बाद मोटर ड्रिलर मशीन वगैरह हम लोग इसको इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, घरेलू उत्पादन में भी। जैसे आपके पास कोई ऐसी फ्रिज वॉशिंग मशीन है, उसमें भी ये टेक्नोलॉजी फिट कर सकते हैं। विनिर्माण के क्षेत्र में कर सकते हैं, मिलिट्री मशीन में कर सकते हैं। और जो हमारा एयर में जो जैसे हवाई जहाज वगैरह में एयरक्राफ्ट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं जो हम लोगों ने कितना सेक्टर को सिर्फ डू प्रोजेक्ट को लेके पकड़ा है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे पास कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा जिसमें हम लोग एंटर नहीं किए। और आपको ये भी मालूम है जो हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट या दुनिया के कोई भी गवर्नमेंट है वो किस तरीके से इलेक्ट्रिक युग का आगाज करने वाला है। 2 से 3 साल 4 साल के अंदर लगभग देश इलेक्ट्रिक युग में तब्दील होने वाला है। तो हमारा कहाँ-कहाँ कदम पड़ा है ये आपको हम थोड़ा-सा एग्जांपल में दिए थे। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ जो हमारा इंडक्शन मोटर है और इसका जो दुनिया के अंदर स्थान है। हमारे दुनिया के अंदर लगभग 10,000 तक के किस्म के इंडक्शन मोटर बनाए जाते हैं। बनाए मतलब बन के जिसको हम लोग बनते हैं जो उपयोग किए जाते हैं। 10,000 टाइप का इंटरनेशनल जो मोटर है हम लोग इसको उपयोग करते हैं। यहाँ पे लगभग 7 अरब मोटर का वार्षिक हम लोग उत्पादन करते हैं या खराब मोटर को हम लोग बनाते हैं। ये जो मोटर है दुनिया के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिक जो बिजली जिसको हम लोग बोलते हैं, जो भी हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं, उसमें से 60% जो बिजली है हमारा मोटर के अंदर से खपत होता है। चाहे आप पंखा यूज़ करके करें, एसी यूज़ करके करें या वॉशिंग मशीन करके। दुनिया में जितने अंदर दुनिया के प्रत्येक आदमी पे लगभग 11 इंडक्शन मोटर यूज़ मतलब एक जैसे हम हुए तो हम अकेले 11 किसी न किसी रूप में कोई ना कोई मोटर को अपने जीवन में यूज कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कंपनी जिस सेक्टर को पकड़ी है, जहाँ पे कदम रखी है, दुनिया का कितना परसेंट हिस्सा इन्होंने अपने कब्जे में किया है और उस दुनिया के जितने परसेंट हिस्से में कब्जा किया है वो कंपनी में हम लोग शरीक हुए हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारा मोटर में क्या स्थान होगा दुनिया के अंदर। यहाँ पे आपको बताया गया था दिमित्री एलेक्सांद्रोविच ड्यूनोव के बारे में। इन्होंने जो कंबाइंड बाइंडिंग टेक्नोलॉजी जिसका नाम सोलंक्या है, इन्होंने कंपनी बनाया सोलंक्या और जो ASNPP कंपनी है उसमें से मैनेजमेंट सिस्टम में से निर्माताओं में से ये एक हैं। इनके बारे में हम आगे आपको बताएंगे इन्होंने क्या दिया जो जिसकी वजह से दुनिया के अंदर ये खलबली मचा हुआ है। इन्होंने कैसा टेक्नोलॉजी दे दिया और कैसे दिया। देखिए यहाँ पे हम लोग बहुत तरीके का मोटर यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए हम एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे 2 टाइप का आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक पेन है मेरे हाथ में और एक माउस है। समझ लीजिए ये 2 मोटर है, ठीक है। ये जो मोटर है माउस, इसमें हम डेल्टा टेक्नोलॉजी का यूज करके एक मोटर तैयार किए हैं और ये जो आपको पेन दिख रहा है इसमें स्टार टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एक दूसरा मोटर बनाते हैं। लेकिन हम लोगों को ये मालूम नहीं था जो भाई अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन इन दोनों को एक साथ करते हैं, ये दोनों को मिला के एक बनाते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, इन्होंने एक ऐसा रिजल्ट दिया दोनों को बना के जो कंबाइंड बाइंडिंग टेक्नोलॉजी के नाम से जाना गया और इसी का नाम दिया गया सोलंक्या। ये टेक्नोलॉजी अभी किसी के पास भी नहीं है, इसलिए ये खास है। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टार और डेल्टा टेक्नोलॉजी पे आधारित है, इसका भी बहुत सारे प्रॉफिट हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए जो अभी हम लोग यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, उसमें हमारा जो टेक्नोलॉजी है इसका मुख्य लाभ क्या है। जो अभी हम यूज कर रहे हैं, कोई भी मशीन आप यूज कर रहे हैं जो 100% ऊर्जा का खपत करता है, उसमें ये आपको लगभग 40% तक का बचत करके दे सकता है।
ठीक है, आप सोच सकते हैं पहले हम लोग कोई भी चीज़ यूज़ करते थे, अगर उसका दाम 100 रुपया है, तो हमारा जैसे आप कोई मोटरसाइकिल खरीद के लाए हो 100 रुपया में, ठीक है? लेकिन अगर आप वही चीज़ हम वही मोटरसाइकिल को हम अपना टेक्नोलॉजी में तब्दील करें, अपना टेक्नोलॉजी उसमें फिट करके दें, तो 40% तक का आपको इज़ाफ़ा वहाँ पे मतलब 40% सॉरी इलेक्ट्रिक की बात हो रही है, तो लगभग 40% तक का इलेक्ट्रिक का खपत आपको वहाँ पे कम दिखने को मिलेगा। समझ गए? तो यहाँ पे अब बात आती है लागत की, तो वही आप देख लीजिए, वही गाड़ी को ले लीजिए, जो 100 रुपए में आपको कोई सामान मिल रहा है, वहाँ पे आपको 30% तक का छूट मिले, तो आप लोगों के लिए या किसी भी लोगों के लिए, हम लोग हमारे लिए ही हम इसको यूज़ करेंगे। अब छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। हम कुछ दिन पहले, आज से 5-6 साल पहले, हम लोग अपने घर में वो 100 वाट का बल्ब यूज़ करते थे। जब से एलईडी बल्ब 10 वाट का या 15 वाट का आया, तब से 100 वाट का बल्ब का अस्तित्व ही मिट गया। क्यों? क्योंकि वो 2 चीज़ 2 चीज़ में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट दिया। सबसे पहले जो हमारा इलेक्ट्रिक खाता था, उसमें लगभग 10 गुना का प्रॉफ़िट दिया। जितना आपका इलेक्ट्रिक बिल उठता था, उसमें 10 गुना का प्रॉफ़िट देखने को मिला। साथ में जो परफ़ॉर्मेंस है उसका, ड्यूरेबल है, वो टिकता भी बहुत ज़्यादा है। 110 100 वाट बल्ब का कोई गारंटी नहीं था, अगर वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो वो फट जाएगा। वहाँ पे आपको यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिला, यहाँ पे 30% तक के जो आपका लागत मूल्य है, उसमें भी खपत देखने को मिलेगा। दुनिया में के अंदर जितने भी मोटर अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें होता है जैसे कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, तो आपको अच्छा लगा, तो उसके हिसाब से आप उसको बताते हो भैया ये बहुत अच्छा चीज़ है। आप उसके हिसाब से इसको देते हैं रेटिंग 2.1, 2.5, 3.5 ऐसे इस तरीके से देते हैं। मोटर इंडस्ट्री के अंदर दुनिया में पहली बार ऐसा है जो 2.5 सर्विस सेक्टर देखने को मिला है। इससे पहले 1.8 से कभी बढ़ा ही नहीं था। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारा टेक्नोलॉजी है, आपको 60% तक का इलेक्ट्रिक में एफिशिएंसी बचा के देगी, इलेक्ट्रिक ऊर्जा बचा के देगी, 30% तक आपको दाम में इज़ाफ़ा देखने को मिलेगा, और जो ड्यूरेबल है, जहाँ आप कोई भी चीज़ फ्रिज 10 साल चलेगा, तो अगर हमारा टेक्नोलॉजी से यूज़ करके बनाया गया है, अपना टेक्नोलॉजी से यूज़ करके बनाया गया है, तो वो आपको 15 से 20 साल का प्रॉफ़िट देगा। वो भी जल्दी खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमानेंट मैग्नेट का उपयोग ना करके और आसान टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, सरल तरीके से इन्होंने जो तैयार किया है, जिसकी वजह से इनका परफॉर्मेंस है। आप इसके बारे में यूट्यूब पे भी सर्च करके इनका जो जिसको प्रयोग बोलते हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ हमारा जो टेक्नोलॉजी है, ये 3-4 सेक्टर जैसे भी हम देख रहे हैं, हमारा जो पर्यावरण का मुद्दा है, दुनिया के अंदर कितना बहुत बड़ा समस्या बन चुका है। हम सब चाहते हैं पर्यावरण को जो समस्या है, जो दूषित हो रहा है, वो दूर हो, लेकिन चाह के भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारे जीवन में अपना जगह बना चुका है, गाड़ी और मोटरसाइकिल, ट्रेन, हवाई जहाज, वो कभी अब नहीं छोड़ सकता। तो उसके लिए भाई हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई उपाय तो निकाल सकते हैं। तो वही हमारा उपाय है इलेक्ट्रिक ऊर्जा। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब हम लोगों का इलेक्ट्रिक उत्पादन किया जाता है, मतलब बिजली उत्पादन किया जाता है, वहाँ पे बहुत मात्रा में चिमनी लगे होते हैं। वहाँ पे भी हम लोगों का मशीन टरबाइन चलता है, जिसकी वजह से धुआँ निकलता है और हमारा ओजोन परत को बहुत हानि पहुँचाता है, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम देखने को मिला है। तो हमारा टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे भी काम करेगी। यहाँ पे भी ये अपना टेक्नोलॉजी यूज़ करके यहाँ पे हमारा पर्यावरण मुद्दाओं को, मतलब जो खतरनाक कारक है, उससे हम बचा सकते हैं, और बिजली का उत्पादन का अमाउंट है, उसमें आपको उतना ज़्यादा का इज़ाफ़ा भी मिलेगा। तो ये एक पर्यावरण मुद्दा था, जो हम लोगों को एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दिया। यहाँ पे आपको मैंने बताया था जो हमारा टेक्नोलॉजी कैसे ख़ास है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एफिशिएंसी 3, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल, आई का मतलब इंटरनेशनल एफिशिएंसी 3 और 4। ये एक टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के अंदर चलती है। इससे पहले 1 एंड 2, अभी भी जितने भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आप देख रहे हो, सब 1 एंड 2 पे तैयार करके बनाया जा रहा है। किसी के पास ये अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। जिसके पास भी है, वो अभी काम का योग्य नहीं बना पाया है। उस पे वो लोग सर्च ही कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। लेकिन सॉरी, इनके पास जो टेक्नोलॉजी आया, वो दुनिया के अंदर रन कर चुकी है, और इन्होंने अपना ऑर्डर भी ले लिया है काम करने के लिए। हमारे पास जो उन्होंने बताया था अभी, सरगई मेनिज सर आए थे, उन्होंने बताया था, तो लगभग हम लोग 20 पेटेंट ले चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपना वेबसाइट जब ओपन करेंगे, वेबसाइट के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए, जो हमारा
मशीन है, यहाँ पे देखिए पीला कलर का लगा हुआ है, एक मशीन टाइप का। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एक मोटर है, उस मोटर को भेजा हुआ है उस मोटर को भेजा हुआ है एक्सपेरिमेंट के लिए, उस मोटर को एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, जो ये क्या करता है, ये पीला कलर का है, ये मोटर को जांचता है। जो भाई जब ये इसको मतलब लेबोरेटरी में रहता है, तो इसका जो टेम्परेचर है, ज़्यादा बिजली जाएगा तो ये फ्यूज तो नहीं करेगा, फटेगा तो नहीं, सीज तो इंजन नहीं कर जाएगा, कोई तार तो नहीं गल जाएगा। तो यहाँ पे इसका एग्रीमेंट किया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो हरकुलस जो यूनिवर्सिटी है उससे अप्लाई, वहाँ जो है उससे मतलब सेटिस्फाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे दुनिया के अंदर अभी बता रहा है जो कंबाइंड बाइंडिंग टेक्नोलॉजी है, लगभग 100 प्लस बाइंडिंग विशेषज्ञ हैं। दुनिया के अरब 7 बिलियन का पीपल, दुनिया जो है 7 बिलियन पीपल का देश है, वर्ल्ड है, उसमें से लगभग 100 ही ऐसे लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज रखते हैं। तो सोच सकते हैं जो आने वाला टेक्नोलॉजी का युग है, उसके हिसाब से ये किस तरीके से बिजली की तरह, आग की तरह फैलने वाली है। यहाँ पे हमारा जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज किया हुआ है, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। हमारा ये टेक्नोलॉजी जितना आपको दिख रहा है, सारा का सारा उसमें एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, चलाया हुआ है। वही चीज़ हम आपको यहाँ पे कुछ जो इनका जिस सेक्टर में ये काम कर रहे थे, वही सेक्टर आपको यहाँ पे हमने शो किया है। यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, हमारा मोटर के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो मोटर है, तो सॉरी, हमारा जो मोटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये रीम है, रीम के अंदर ये टेक्नोलॉजी फिट हुआ है। देखिए यहाँ पे जो आपको तंबा कलर का दिख रहा है, यहीं पे ये कुछ ऐसा चीज सेट किया हुआ है, टेक्नोलॉजी सेट किया हुआ है। जैसे आप इसको ड्राइव करते हो, ठीक है, तो ड्राइव करने में जो ऊर्जा का खपत होता है, बैटरी का जो खपत होता है, और जब ड्राइव मतलब एक्सीलरेटर लेते हैं तो हमारा ऊर्जा का खपत होता है, जो एक्सीलरेटर रोक देते हैं तो ये अपने आप को रिचार्ज करता है। मतलब जो 100 किलोमीटर, इसका हाईएस्ट 90 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से चल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइकिल का एक विशेषता ये है, जब एक्सीलरेटर छोड़ देंगे, एक्सीलरेटर कम कर देंगे, तो ये खुद को रिचार्ज करने लगेगा। ये चल रहा है, लेकिन कंपनी इसको और बेटर बनाने के, उसको उम्मीद है जो हम इसको और बेटर बना सकते हैं, और इस पे और ज़्यादा काम कर रहा है। तो हमारा ये विशेषता था। ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर का, ये इलेक्ट्रिक बाइसिकल के लिए हब मोटर, मतलब एक मोटर इन्होंने नाम दिया, जो अपना टेक्नोलॉजी फिट किया साइकिल के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर, इन्होंने एक नाम दिया उसको हब मोटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें भी अप्लाइड है हमारा टेक्नोलॉजी, इसमें भी हमारा टेक्नोलॉजी अप्लाइड है। जैसा कि हम आपको दिखाए थे, इसके अंदर हम लोग बैठे भी थे और चलाए भी थे। बिरधी सर ने इसको ड्राइव किया था। ये वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला था। ये जो आपको दिख रहा है, ये रूस के अंदर इलेक्ट्रिक बस चलता है, बहुत ही फास्ट चलता है। इसका भी इसको परमिशन है। इस ट्राली बस में भी इन्होंने अपना टेक्नोलॉजी फिट करके ऑलरेडी चला चुके हैं। ये हमारा इंजन है, रेलवे का इंजन है, जिन्होंने एरा के नाम से इसको जानते हैं। इसमें जब इनको अपना टेक्नोलॉजी फिट करके इन्होंने अपना इसको तैयार किया, तो इसका जो पावर था पहले उसके मुकाबले 2 गुना बढ़ गया है। ठीक है, और जो टेक्नोलॉजी फिट करने में कॉस्ट लगा वो तो कम लगा ही था। यहाँ पे हमारा जो मोटर है, जैसा कि अभी आपको सरगेई सर ने बताया था, जो हम एक लेबोरेटरी बनाए हैं, एक हम लोगों का लेबोरेटरी है जिसमें हम लोग मोटरों का उत्पादन कर रहे हैं। तो ये हमारा DA90S और DA100S, ये बिल्कुल i3 और i4 इफिशियंसी पे तैयार किया हुआ मोटर है, और ये दुनिया के अंदर चल रहा है। इसी मोटर को लेके जो साउथ कोरिया का जो ऑर्डर मिला है, ये सब का सब DA90S एंड 100S पे आधारित मोटर पे ही आप उनको प्रोडक्ट किया जाएगा, और आप जितना चाहें उतना मोटर का आप ऑर्डर दे सकते हैं। आपको हम अगला स्लाइड में इसका वेबसाइट बताएंगे, उस वेबसाइट पे जाके जितना मोटर चाहे उतना मोटर आप खरीद सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो ये DA90S और 100S में ये गाड़ी जो मोटरसाइकिल है, और वो उधर 4 चक्का है, उस पर हम लोग झंडा लेके जो बैठे हुए थे, तो वो भी तैयार है, और आप उसका भी ऑर्डर कर सकते हैं और इसका भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें ये टेक्नोलॉजी तैयार करके ये बनाया हुआ है। आप इस वेबसाइट पे जाके, यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट मिल रहा है, यहाँ से आप जाके खरीद सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, या
बात कर सकते हैं, ठीक, टाई अप के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। अब हमारे पास आती है बात, हमको प्रोजेक्ट में निवेश की आवश्यकता। देखिए, हर किसी को ऊपर उठने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हर किसी के पास दुनिया में सारा चीज़ नहीं होता। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो कहीं न कहीं आप फाइनेंशियल स्टेज में कमज़ोर पड़े हुए हैं। जिसके पास आप देखिए टेस्ला हुआ, या दुनिया के बड़े-बड़े कंपनी हैं जिसके पास पैसा तो है लेकिन ये टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से वो पुराना ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाता है। मतलब अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहा है। लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी है, इन साइंटिस्ट के पास भी टेक्नोलॉजी आया। तो इन्होंने क्या किया, जो एक प्रस्ताव रखा हम और आपके बीच, जो आप लोग आइए और हमको एक मौका दीजिए, अपना जो टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर फैलाने के लिए हमको सहायता, मतलब फाइनेंशियल स्टेट की सहायता चाहिए। और उन्होंने को-ओनर के लिए हम लोगों को प्रस्ताव दिया और हम लोग इसका को-ओनर बने और को-ओनर के रूप में काम किए। आपको हम बताते चले, ऐसा नहीं है जो जो टेक्नोलॉजी इनके पास मिला, ये पहले यूक्रेन में ही इन्होंने शोध किया था, फिर रसिया आए वहाँ से। तो इन्होंने कुछ कंपनी के साथ भी बातचीत किया। जो कंपनी के साथ इन्होंने बात किया, कंपनी बोला आपका टेक्नोलॉजी तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन आप एक सिर्फ एम्प्लॉय के रूप में इसमें काउंट होंगे। ये आपके नाम से ये उत्पाद, मतलब बनाया हुआ आपका टेक्नोलॉजी है, ये हम कंपनी का नाम देंगे, जो इनको पसंद नहीं आया। 2-3 कंपनियों के साथ जब इन्होंने बात किया, कंपनी ने भी यही बात बोला। फिर इन्होंने विचार किया जो हम लोग खुद ही एक कंपनी का निर्माण करेंगे और इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के अंदर फैलाएँगे। और उन्होंने बात किया और हमारे जो सोलर ग्रुप जो कंपनी है, उसका सेर्गेई सेवनोव के साथ बातचीत हुआ और उन्होंने इंटरनेशनली लेवल पे गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया और अप्रूवल लेके को-ओनर का प्रस्ताव रखा। यहाँ पे उन्होंने जो उनको जो ज़रूरत है इस टेक्नोलॉजी को फाइनल करने के लिए, उनको जो ज़रूरत है वो टोटल $40 मिलियन का ज़रूरत है, जो $40 मिलियन उनको 3 वर्ष में चाहिए। इन्होंने लास्ट लगभग सितंबर-अक्टूबर के आसपास इन्होंने इस प्रोजेक्ट 2017 को स्टार्ट किया था और इन्होंने 3 वर्ष में 20 स्टेज में इसको डिवाइड किया था। और इन्होंने जो टारगेट बनाया, वो टारगेट जैसे अभी बनाया हुआ है, वो क्या करते हैं 2 महीना पहले टारगेट पे, 1 महीना पहले टारगेट पे पहुंचने का कोशिश करते हैं। इस तरीके से ये अभी 11th स्टेज में आ चुके हैं, 17 से और 19 के अंदर में, और मे बी 20 तक ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए या उससे पहले भी कंप्लीट हो जाए। जब इनका जो ये फाइनेंशियल जो टारगेट है $40 मिलियन का, जब ये टच करेगा, ये पूरा हो जाएगा और आप लोगों के लिए बहुत ही, वो दिन जो होगा वो बहुत ही लकी का हम लोगों का दिन होगा। यहाँ पे जो हम आपको बताए थे, जो इनका जो निवेश जो इनको चाहिए, जो हम लोग अभी इसमें पार्टिसिपेट ओनरशिप कर रहे हैं, उसके लिए, इसके लिए जो यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है, इसी के लिए उनको चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इनोवेशन सेंटर बनने वाला है। यहाँ पे ये बड़े मात्रा में क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का उत्पादन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, शोध, जो हाईएस्ट लेवल के जो इंजीनियर वगैरह होते हैं, उनको यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। वहाँ पे रिसर्च होगा, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा। कोई कंपनी चाहेगा टाई अप आने के लिए, तो यहाँ पे आके ऑर्डर दे सकता है। यहाँ पे आके, जिसको हम लोग बोलते हैं मेन हेड ऑफिस, उस तरीके का इसको बनाया जाएगा। तो ये आपको आगे हम बताएँगे यहाँ पे। तब तक के लिए आप इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, जो प्रोजेक्ट है, ये ग्रुप ऑफ कंपनी का एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे देखिए, जो कंपनी है सोलमास, ठीक है? ये ग्रुप ऑफ कंपनी का है, जिसमें ASNPP का 40% और सोलर ग्रुप जो है उसका 49%, 49.5% का हिस्सेदारी है। जो 49.5% का हिस्सेदारी हम लोगों का है। आपको बताया भी होगा, जो भी कंपनी का जो भी प्रॉफिट होंगे, उसमें से हम लोगों का इतना परसेंट का हिस्सेदारी बनेगा। और बाकी का ये सोलोमास जो यहाँ पे देख रहे हैं, ASNPP, और ये जो ग्राफ जो वृत्त में आपको दिख रहा है, 10.5% प्रबंधन का, उसका, और इधर जो 49.5% है, ये सब मिला के सोलोमास पूरा एक कंपनी बन रही है और इनका इतना परसेंट का इसमें इसका योगदान है। ठीक है?
जो AS&PP है ये टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। हमारा सोलर ग्रुप जो कंपनी है ये फाइनेंशियल जो इनको नीड है जगह जगह जाके इसके बारे में चर्चा करना, अपना टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, फाइनेंशियल एक जो इसका स्टेज है उनको इकट्ठा करना, इन्हीं का काम है। यहाँ पे बात आती है अब सोलमास जो है कंपनी, मेन कंपनी है, कहाँ से पैसा कमाएंगी। आप लोग खुद सोच सकते हैं पैसा कहाँ से, जब कंपनी रन करेगी कहीं ना कहीं से इसको प्रॉफिट मिलेगा, और जो प्रॉफिट इसको मिलेगा, जो प्रॉफिट जैसे जो ऑर्डर मिला, जो प्रॉफिट मिलेगा उसके हिसाब से इसको दुनिया के अंदर से प्रॉफिट आएगा। और वो प्रॉफिट क्या करेगा, प्रॉफिट मिलेगा क्यों, जब ये प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे, जब ये प्रोडक्ट हमको बेचा, मैंने इसके पास जो भी पैसा डाला उसमें से इनका जो भी जहाँ से हिस्सेदारी है उतना में पैसा बटेगा, और वहाँ पे जाके क्या होगा, जो हम लोगों का हिस्सा है वो भी मिलेगा, और यहाँ से ये प्रॉफिट कमाएगी कंपनी। लोग ऑर्डर देंगे, जैसे भी साउथ कोरिया ने ऑर्डर दिया, सोलमास के पास ऑर्डर आया, यहाँ से ये ऑर्डर को पूरा करेगा, जो प्रॉफिट होगा उसमें से जैसा जैसा था वैसा वैसा मिलेगा। बाकी इधर आप गवर्नमेंट को, जो ग्राहक है उसको आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रिक देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक मोटर डिजाइन करने के लिए एक पूरे किए गए ऑर्डर का औसतन बाजार मूल्य 50, मतलब इसका जो एक ऑर्डर आएगा उसका कम से कम $40 मिलियन का आवश्यकता हम लोगों से ये लिया गया है, लेकिन टोटल $50 मिलियन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो ये पूरा करने वाले हैं, तो लगभग इसके नज़दीक में ये आ चुके हैं, और उम्मीद करते हैं जो बहुत ही जल्द ये चीज़ पूरा देखने को हम लोगों को मिलेगा। आगे आपको हम यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे देखिए जो निवेशकों को क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो हम लोगों को क्या मिलेगा। जैसे जो भी आप पैकेजेज चूज करते हैं, जो भी आप ओनर के लिए पैकेजेज चूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, उसके बदले आपको उस अमाउंट के हिसाब से आपको उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, और आप एक एग्रीमेंट पेपर जो कंपनी आपको देती है, जब आपका नया आईडी क्रिएट होकर लगता है, जो एग्रीमेंट पेपर आपको मिलता है, उस एग्रीमेंट पेपर को आप ध्यान से पढ़िए, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, और उसको आप चाहें शेयर सर्टिफिकेट को तो आप कंपनी को मेल करके आप हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं, या आप अपने बैक ऑफिस से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब आती है निवेश मतलब हम और आप यहाँ से मुनाफा कैसे कमाएंगे, जो ओनर है वहाँ पे ये मुनाफा कैसे कमाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे वाला लाइन को हम पहले एक्सप्लेन करना चाहेंगे। सोलमास जो कंपनी मुनाफा करेगी, भविष्य में जो मुनाफा करेगी, उसमें से जो 50% है ये हमारे और आपको दिया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ध्यान दीजिए इस बात को, बार बार आप लोग सिर्फ कमेंट करते हैं डिविडेंड कब मिलेगा, डिविडेंड कब मिलेगा, लिस्टेड कब होगा, लिस्टेड कब होगा। देखिए बताते हैं आपको, एक बात गौर कीजिएगा। डिविडेंड तब मिलता है जब कंपनी के पास कोई ऑर्डर आया, और उस ऑर्डर को इसने पूरा किया, और उसके बदले इनको पैसा मिला। पैसा में पूंजी काट दीजिए, जो प्रॉफिट बना, ये क्या बता रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो मुनाफे के 50%, तो जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट में से 50-50 का हम लोगों का हिस्सा है। तो कंपनी प्रॉफिट कब करेगी, जब इसके पास ऑर्डर आएगा, और ऑर्डर जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, ऑर्डर आना स्टार्ट भी हुआ है, तो ऑर्डर आएगा, और उस ऑर्डर से जो मुनाफा कमाएगी कंपनी, उस मुनाफे में हम लोगों का 50% का हिस्सा बनता है। तो कंपनी डिविडेंड तब देती है जब मार्केट से मुनाफा कमाना शुरू कर देती है। पहला चीज समझ गए होंगे। अब बात आती है दूसरा का। तो देखिए जो हम लोग ओनरशिप कर रहे हैं, उसके बदले हमको प्री आईपीओ मिल रही है। प्री आईपीओ जब स्टॉक ओपन मार्केट में जाएगा, तो वहां पे जो भी उसका रेट से वो लिस्टेड होगा, सपोज $2, $3, $5, $1, $0.5, तो जितना आपके पास आईपीओ होगा, उस समय जो उसका वैल्यू होगा, जैसे अगर $1 से लिस्टेड होता है, आपके पास 10,000 आईपीओ है, तो उस समय जो उसका वैल्यू होगा शेयर का $10,000 होगा, और उस $10,000 का वो आप उसका मतलब $10,000 का मालिक आप होंगे उस समय।
तो आप जब एक्सचेंज में चाहें तो उसको बेच के उसको ले सकते हैं, क्योंकि उसका आप मालिक होंगे। कंपनी जब स्टॉक मार्केट में, ओपन मार्केट में चली जाएगी तो उसका मालिक आप होंगे। आप ट्रेड भी कर सकते हैं, जैसे $1 में खरीदे, $2 में, मतलब $1.5 में बेचे, या आपको जितना मन करे उतना बेचे। आप शेयर या होल्ड करके रखें। फ्यूचर में इसका रेट, ट्रेड से रेट बढ़ेगा तो आपका जो शेयर है उसका वैल्यू बढ़ेगा, उसका भी ऑटोमेटिकली रेट बढ़ेगा। तो दो तरीके से हम यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल पे मुनाफा कमाने वाले हैं। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझे होंगे। यहाँ पे देखिए, ये कुछ चीज़ें बताया हुआ है जो पिछले कुछ वर्षों में मतलब कारनामा हुआ है। आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट शेयर 10 वर्ष में 40 गुना का मुनाफा करके दिया, जो उनका ओनर था उसको। गूगल 16 वर्षों में 10,000 गुना का प्रॉफिट करके दिया अपने ओनर को, शेयर होल्डर को। एप्पल 38 वर्षों में 68,749 गुना का प्रॉफिट करके दिया 38 वर्षों में अपने ओनर को, जो इनके स्टार्टिंग के, जो जैसे हम लोग अभी डू यू नो मोटर के स्टार्टिंग के ओनर है, इन्वेस्टर है, उसी तरीके से जो स्टार्टिंग के इन्वेस्टर थे उनके बारे में ये बताया जा रहा है। अलीबाबा का जो अभी शेयर आपको दिख रहा होगा, 18 वर्षों में 38,49,999 गुना का प्रॉफिट करके दिया, जो स्टार्टिंग के उनका ओनर थे। तो हम लोग जिस मिशन में और जिस तरीके से इसमें कदम रखे हैं, उम्मीद करते हैं हम लोगों को भी इस तरीके से कुछ मुनाफा जरूर मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है जिस तरीके से जिस फ्यूचर से, जिस इसको बोल सकते हैं जिस जज्बा से ये आगे बढ़ रहा है, दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है, उस हिसाब से दुनिया के अंदर ये कैसे मचाएगा तूफान। ठीक है, यहाँ जो अभी देख रहे हैं, हमारा जो टोटल इन्वेस्टर हैं, जो हम ओनर हैं अभी तक दुनिया के अंदर से, 116 देशों में हमारा जो पूरा का पूरा 116 देश के लोग इसमें भागीदार बन चुके हैं, और लगभग 2 लाख के आसपास लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जिसमें से 12% लोग ही इन्वेस्टमेंट किए हैं। बाकी लोग आईडी, मतलब इसमें को ओनर बन के पार्टनरशिप प्रोग्राम साइन करके थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। बाकी हमारा 2 लाख के आसपास भागीदार हैं, जिसमें से 2500 के आसपास जो लोग हैं वो एक्टिवली अभी इस प्रोजेक्ट को मिल के काम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो उपयोग के लिए किया गया है। पहले जो हम लोग पहला इनका इन्वेस्टमेंट हुआ था, जो इन्होंने पैसा इकट्ठा करा था, उसमें इन्होंने क्या किया, कहाँ पे क्या किया, प्रयोगशाला का निर्माण किया इन्होंने। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिफरेंट टाइप का, जैसे ये मोटर इस प्रयोग से, मतलब इस मशीन से सेटिस्फाइड हुआ, अब इसको जाना है दूसरा मशीन में, दूसरा पे जाके ये क्या होगा, वहाँ भी दूसरे तरीके से उसको जांच किया जाएगा। मतलब 6-7 तरीके से इसको पहले वेरीफाई किया जाता है, संतुष्ट हुआ जाता है, उसके बाद इसको ओपन मार्केट में लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो लेबोरेटरी है उसका ये सर्टिफिकेट है। जैसे आपके पास कोई भी, जैसे अभी हमारे ही इंडिया में अगर आप कोई बड़ा चीज़ खोल रहे हैं, मेडिकल का दुकान खोल रहे हैं या बड़ी कंपनियां खोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेनी पड़ती है। तो ये हमारा प्रयोगशाला था, उसका ये लाइसेंस इसको मिल चुका है। आप इसको देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिखाया हमने आपको बताया था, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोपॉलिस, ये मास्को के अंदर एक ऐसा इकोनॉमिक जोन है, मास्को के अंदर एक ऐसा इकोनॉमिक जोन है जहाँ पे इंडस्ट्रियल ही इलाका, जिसको हम लोग बोल देते हैं, जो गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं, जो इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इसको 2.1 हेक्टेयर का जो मिला है जमीन, ये कर मुक्त है। जैसे हम लोगों के यहाँ क्या होता है ना, जो कंपनी जो आप कर रहे हो उसमें आप कर, जीएसटी वगैरह लाद दिया जाता है बहुत सारा, लेकिन इसको ऐसा जोन में दिया गया है जो जिसमें इससे कर्ज नहीं लिया जाएगा, और उसके बाद इसको ये सर्टिफिकेट भी मिला है, और वहाँ पे ये अपना इनोवेशन सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग घूम के भी आए हैं। यहाँ पे 2.1 हेक्टेयर का जो सिक टेक्नोपॉलिस में दिया गया है, जो हमारा इनोवेशन सेंटर का निर्माण होगा, ये 2020 की पहली तिमाही दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये काम स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पे हम लोग देख के आए, काम वहाँ पे चल रहा था, पाइपलाइन वगैरह बिछाया जा रहा था। तो ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
मतलब हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो भाई हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही ज़मीन है। और ये खास के ऐसे टेक्नोलॉजी के लिए ही दिया जाता है, जिससे गवर्नमेंट को लगता है जो भाई ये दुनिया के अंदर कुछ, या हम लोग हमारे लिए कुछ प्रॉफिटेबल का चीज़ है, तो इनमें कोई कर टैक्स वगैरह इसको नहीं लग रहा है। ये हमारा जो इनोवेशन सेंटर होगा, ये फ्यूचर में इस तरीके का दिखेगा। ये 3D डिजाइन किया हुआ है, जो काम शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको, इसका हम आपको दिखाए भी होंगे। देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट का ने जो नया पेटेंट हम लोग हासिल किए हैं, और इन्होंने एक ऐसा इन हाउस मतलब कंट्रोलर मतलब तैयार किया है, जो जिससे इलेक्ट्रिक को कितना मात्रा में जाना है, कैसे जाना है, उस तरीके से कंट्रोल मोटर टाइप का इन्होंने तैयार किया है। आपको बताए ही थे हम आपको बताए ही थे, जो इन्होंने मोटर का जो शुरुआत कर दिया है, ये DA90 और 100S का ये बहुत विशाल उत्पादन कर दिया है, क्योंकि अब इनको ज़रूरत है कि इनका मांग भी बढ़ गया है। ये विलहाई प्रबंधन के साथ साझेदारी, एक चाइना का एक ये विलहाई प्रबंधन जो है, ये एक संस्था है। जैसे आपको मालूम ही होगा, चाइना जो कॉपी करने में बहुत मास्टरमाइंड होता है, तो जो यहाँ पे जो संस्था के साथ इसका टाई अप हुआ है, मतलब साझेदारी हुआ है, इसमें ये साझा किया गया है जो भाई जो हमारा टेक्नोलॉजी है, ये किसी तरीके से इस पे किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, कॉपी वॉपी क्या ये सब चीज़ का मामला, ये मतलब चाइना में जो देख रेख हो रहा है, इसी प्रबंधक साझेदारी के द्वारा मतलब देख रेख हो रहा है हमारा। ये देख लीजिए, आपको दिल्ली इवेंट अगर आते हैं तो आपको इस टाइप का मोटर वहाँ पे दिखने को मिलेगा। इसका प्रॉफिट क्या है फ्यूचर के लिए, कैसे यूज करेंगे, हमारा i3 और i4 इफिशियंसी कैसे काम करेगी, सब चीज़ आप यहाँ इस मोटर में देख सकते हैं। आपको ये प्रोडक्ट वहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा। तो ये हमारा था मोटरों का कुछ प्रकार। ये हमारा कुछ नए साझेदार हैं, जैसे हमारे नए साझेदार इंडिया से गए हुए थे, और उनके साथ भी कंपनी के ओनर के साथ बात हुआ, और ये हमारा चाइना का है। ये चाइना के साथ भी इनका पार्टनरशिप हो चुका है। हमारा जो भौगोलिक पहुंच है, जैसे मैंने आपको बताया, 116 देश में हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें से जो टॉप 10 कंट्री हैं जो इसमें एक्टिवली हैं, वो अभी भी रसिया ही लगभग सारे मतलब 50% क्या था, 50.5% के आसपास रसिया ही टॉप पे चल रही है। उसके बाद इंडोनेशिया है, फिर हम लोगों का है, फिर वियतनाम है, फिर यूक्रेन के आसपास आता है। तो हम लोग तीसरे नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया है, पहला नंबर पे रसिया है। तो रसिया में लोग इस टेक्नोलॉजी को समझे हैं, और हम लोगों से ज़्यादा वो इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम भी होगा इंडिया से 6 गुना ज़्यादा बड़ा रसिया है। तो हम लोग जब इवेंट में गए थे, तो हम लोगों को 6 साढ़े 6 घंटा लगा था आने में, लेकिन रसिया से ही लोग आए हुए थे मास्को में, उनको 1.5 दिन 2 दिन लग गया था वहाँ इवेंट में आने में। तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो है, जिस कंट्री में ये फैल रही है, उस वहाँ पे लोगों को इसके साथ इंटरेस्ट, ये हमारा तरीका है। हम इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने जनरेशन बच्चों के लिए, तो आने वाला समय हम लोगों के लिए भी बेस्ट होगा। जैसा कि अभी आप लोग, अगर आपके पास गूगल का, फेसबुक का या अलीबाबा का शेयर आपके पास अगर होता, तो वो जितना गुना का प्रॉफिट किया है, आपके पास मंथली में डिविडेंड ही इतना था जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। डिविडेंड ही आपका इतना बनता, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। 10 लाख 15 लाख महीने का डिविडेंड आएगा। तो हम लोग जो हम लोग का सोच है, उसको थोड़ा सा डेवलप करना है। हम लोग दुनिया से कैसे अलग हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा। दुनिया मतलब बनाए रास्ते पे सब चल लेते हैं, कुछ ऐसा रास्ता हम लोगों को ढूंढना है जो सिर्फ हम ही उस पर चले। कुछ ऐसा हम अपने फैमिली के लिए करके जाएं, अपने जनरेशन के लिए करके जाएं, जो आने वाले समय में उनको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ना उनको कोसे। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना है। तो सोच सकते हैं, आज का एक छोटा सा लिया गया फैसला आपका आने वाला जनरेशन का फ्यूचर फिट करके जाएगा।